तो दोस्तों जन्माष्टमी के एक दिन पहले की ये चल रही है तैयारियां। बेटे ने बनाई है बहुत ही सुंदर तरीके से झांकी और रात के बज रहे हैं करीबन 11:15 और रात को ही सारा डेकोरेशन करके रख रहा है बेटा, क्योंकि उसे ये सब करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। हेलो दोस्तों, सुबह की राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरे काम शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और साथ ही कृष्ण जी का जन्म का पूजा हमें दिन में ही करना है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से। इतनी सुंदर तरीके से रात में ही बेटे ने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है। उसे कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी लगती है और जब भी जन्माष्टमी आती है तो उसकी कुछ इसी तरह की तैयारियां होती है। घर के भी काम मेरे बहुत कुछ हो गए हैं और अब जल्दी से मैं नहा लूँगी। जल्दी नहाकर फिर बाकी जो भी भोग का खाना है, जो भी नैवेद्य बनेगा, वो सारी चीज़ें बनाऊँगी। और तो बने रहिए, आज क्या क्या बनेगा। और घर में सभी का व्रत है, आज के दिन फलाहार बनेगा, उसी से सब व्रत छोड़ेंगे। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों नहा धोकर अपनी पूजा पाठ कर ली है और आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाने हैं बहुत सारे भोग की चीज़ें और 12 बजे तक करीबन पूजा होगी। उससे पहले मैं जो जो चीज़ें बना पाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस भोग बनाते बनाते कैमरा चालू कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जितनी चीज़ें हो पाई हैं वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे तरह तरह के लड्डू बनाने थे अपने घर के लिए भी, और शाम को एक जगह और जाना है, वहाँ के लिए भी मैं 56 भोग में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना चाह रही थी। तो उस तरह के मैं अलग अलग लड्डू बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने फली दाने का लड्डू बनाया है। ये स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ के लड्डू बनाते जा रही थी। अभी बन रहे हैं ड्राई फ्रूट्स और खजूर के लड्डू। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने खजूर को मिक्सी के पॉट में डाला और भुने हुए काजू और बादाम डाल दिए हैं और इसे मिक्सी में पीस लूँगी। इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं और इसके लड्डू बन जाएंगे। उसके बाद बना रही हूँ राजगिरे आटे का लड्डू। शुद्ध घी ले लिया है और थोड़ा सा राजगिरा आटा ले लिया है। इसे अच्छी तरह भून लेना है और उसके बाद डालेंगे इसमें पीसी शक्कर। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद पीसी शक्कर मिला के बनने वाले हैं इसके लड्डू। अब उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने घी लिया और लिया है सिंगाड़ा आटा। इसे भी बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे और उसके बाद चीनी मिलाकर इसके लड्डू बन जाएंगे। इस तरह अलग अलग तरीके के लड्डू मैं बना रही हूँ आज, जो कि खाने में टेस्टी भी लगते हैं और भगवान जी को भोग भी लग जाएगा। साथ ही घर में सभी का आज व्रत है, तो फलाहार की चीज़ें ही बन रही हैं आज घर पर। और एक लड्डू मैंने नारियल के बूरे से बनाई है, मतलब कि कच्चा नारियल रखा था मेरे पास, उसे मिक्सी के पॉट में पीस लिया और गुड़ के साथ उसे पकाया और उससे बन गए नारियल के लड्डू। तो बस ये सारे लड्डुओं को मैं अच्छी तरह से बांध कर रख दूँगी और इसमें से कुछ भोग अपने घर के लिए चढ़ाऊँगी और कुछ भोग शाम को अपने फ्रेंड के घर लेकर जाना मुझे। इस तरह मेरे 5-6 प्रकार के लड्डू आज बन गए थे। सबसे पहले जो घर के देवी देवता हैं उनकी पूजा अभिषेक हुई है। पतिदेव इनकी पूजा पाठ कर लेंगे। घर के सभी देवी देवताओं की पूजा पाठ होने के बाद कान्हा जी का जन्म उत्सव बेटा मनाने वाला है, क्योंकि उसे कृष्ण भक्ति करना और उनकी सेवा करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये मैं बना रही हूँ कृष्ण जी का सबसे पसंदीदा प्रसाद, यानी कि पंजीरी का प्रसाद। तो सबसे पहले मैंने धनिया को शुद्ध घी में अच्छी तरह सेक लिया है, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट्स भी तल के रख लिए थे और थोड़ी सी चीनी, इन सभी का पेस्ट मिलाकर डाल दिया है धनिये में, और सौंठ का पाउडर जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। दोस्तों जैसा कि कान्हा जी का जन्मदिन है तो उनको स्नान कराने के लिए बेटे ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक उपटन तैयार किया है। इसमें है दही, चंदन, संतरा पाउडर है, आंवला पाउडर है, इस तरह का कुछ पेस्ट बनाया है। आए हैं मार्केट से अलग अलग तरह के फल, इन फलों के रसों से होगा
स्नान कान्हा जी का। और ये है बहुत सारे जूस से स्नान होने वाला है। ऑरेंज और क्या है, आलू बुखारा, नारियल और कौन सा है, अनार, सारे फल। ये है आज की कान्हा जी की ड्रेस और ज्वेलरी। जिस जगह पर कान्हा जी को विराजित करने वाले हैं वहाँ पर पूरे अच्छी तरह पूजा की सारी सामग्री बेटा लेकर आ गया है। घर का माहौल पूजा पाठ का है तो उसे सारी तैयारियाँ करनी आ जाती हैं। दोस्तों पूजा की पूरी तैयारी हो गई है। नया ड्रेस पहन लिया है मैंने, कोरा कपड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा पाठ में कोरा का ही महत्व रहता है, जो बिल्कुल कोरा हो या सिल्क का हो। तो अब बेटा करने वाला है पूजा पाठ और हम जन्मदिन के लिए हो गए हैं रेडी। देखिए पतिदेव ने भी पीला कुर्ता पहना है और सारे लोग तैयार हो गए हैं। हम कान्हा जी के बर्थडे के लिए नए नए कपड़े पहन के हम रेडी हो गए हैं। साथ ही मैंने कितने प्रकार के लड्डुओं का भोग बनाया है वो भी बता रही हूँ आप लोगों को। ये है, पहचानो और बताओ कि कौन कौन से वैरायटी के लड्डू हैं। इधर और भी बने हुए हैं, लेकिन ये वाले लड्डू भोग में चढ़ेंगे। तो दोस्तों जहाँ पर हमें कान्हा जी को विराजमान करना था, जहाँ उनकी झांकी बनाई थी, वहाँ पर कान्हा जी और राधा रानी को लेकर बेटा आ गया है। अब होगा इनका अभिषेक। तो दोस्तों जैसा कि बेटे का उपनयन संस्कार हो चुका है तो उसे काफ़ी सारी पूजा पाठ की आदत है और जानकारी भी है, और घर का रोज़ का माहौल उस तरह का देखकर बहुत जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। तो उसकी उम्र करीबन 13 वर्ष है, लेकिन वो काफ़ी कुछ पूजा पाठ के बारे में जानकारी रखता है। और पूजा पाठ की बहुत सारी चीज़ें तो भक्ति भाव से रिलेटेड होती हैं। यह सारे भाव हैं जो आपके अंदर अपने आप ही आ जाते हैं, इसे सीखना नहीं पड़ता। तो बस वही भाव इसके मन में भी है। तो किस तरह से अभिषेक होता है ये सारे नियम उसे पता है, और उसने उसी तरह से सारी तैयारी खुद ही करके रख ली थी। मैं किचन का काम देख रही थी और वो पूजा पाठ का काम। तो हम बैठकर पूजा देख रहे थे। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम टीवी पर लगा दिया था, क्योंकि आज के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप हमें सुनना चाहिए। तो सभी तरह के दूध, दही, शहद, घी से अभिषेक हुआ और उसके बाद बारी आई फलों के रस से। तो खीरे का रस, आलू बुखारे का रस, साथ ही अनार का रस और ऑरेंज का रस, इस तरह जो भी फ्रूट हमने घर पर लाए थे उन सभी का रस निकाला और उनसे भी कान्हा जी और राधा रानी दोनों का बहुत ही अच्छी तरह मन लगाकर स्नान हुआ। उसने बचपन से ही जो भी पूजा पाठ जहाँ भी देखी हुई है वहीं से सारी चीज़ें सीखता है और वो सारी तैयारियाँ करवा लेता है या कर लेता है। तो नारियल के पानी से भी और अब केसर से भी, इस तरह उसे जितना ज्ञान है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पूजा पाठ कर रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है ये सब कुछ देखकर, मन बिल्कुल खुश हो जाता है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सारी तैयारियां ज़रूर बताइएगा। अब आ गई है बारी उपटन से स्नान करने की। उपटन लगाकर अच्छी तरह स्नान किया और उसके बाद गुलाब की पंखुड़ियों से स्नान कराया, और अब शुद्ध जल से स्नान कराकर उन्हें नए वस्त्र, नए आभूषण पहनाकर उनकी पूजा आरती और जन्मोत्सव शुरू किया जाएगा। दोस्तों कान्हा जी की तैयारी हो रही है, जूनू कर रहा है पूजा पाठ, हम बैठकर देख रहे हैं।
आरती की शुरुआत गणेश जी की आरती से शुरू की और फिर पहुँचे कुंज बिहारी की आरती तक। और आरती होने के बाद सभी ने मिलकर फलाहार किया और मुझे 3 बजे जाना था अपनी एक फ्रेंड के यहाँ। हेलो दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी में जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के यहाँ और आज लहंगा पहना है मैंने, रेडी हो गई हूँ। वहाँ पर क्या क्या भजन कीर्तन होंगे और किस तरह से भक्ति का भाव उत्पन्न होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए मैं निकलती हूँ, बने रहिए मेरे। हेलो दोस्तों, मैं पहुँच गई हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ। देखो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में किस तरह का डेकोरेशन हुआ है, बहुत ही सुंदर तरीके से कान्हा जी को सजाया गया है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। आ जाओ आ जाओ। देखिए ये है कान्हा जी की झांकी, कितने सुंदर तरीके से सजावट की गई है। दोस्तों पड़ोस में ही एक फ्रेंड है जिसके यहाँ हर साल जन्माष्टमी का उत्सव बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो मैं भी कुछ भोग का प्रसाद जो मैं घर पर बनाई थी यहाँ के लिए भी लेकर आ गई हूँ और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ किस तरह से बहुत ही सुंदर तरीके से ये झांकी सजी हुई है। आप भी घर बैठकर दर्शन कर लीजिए। साथ ही कुछ छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण के गेटअप में आए हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। देखिए दोनों राधा कृष्ण कितने प्यारे लग रहे हैं। मुस्कुराओ, स्माइल। सभी ने मिलकर कान्हा जी की झांकी के साथ फ़ोटो खिंचाई और फिर भजन कीर्तन शुरू होने वाला था। उससे पहले हमने 56 भोग को बहुत ही अच्छी तरह से सजा दिया था और फिर भगवान जी को भोग लगाया गया और फिर सबने मिलकर कीर्तन शुरू किया। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज का माहौल। कान्हा जी हैं ही ऐसे कि अपने रंग में सबको रंग लेते हैं और आज का बिल्कुल अलग ही माहौल हो गया था। धीरे धीरे कॉलोनी की सभी सहेलियां आने लगी थी और हमारा एक ग्रुप है। हम सारे मिलकर किसी भी तीज त्योहार पर भजन कीर्तन करते हैं। तो बस कान्हा जी के भजन से हमने अपना भजन शुरू किया और धीरे धीरे कुछ अलग ही माहौल बनने लगा और कान्हा जी के रंग में सारी सखियां रंग गई थी। वहाँ से निकलकर घर के बाजू में ही मंदिर है, वहाँ पर भी कान्हा जी का उत्सव हो रहा था। तो बस थोड़ी देर भजन कीर्तन करने वहाँ भी पहुँच गए क्योंकि पूरा आज का दिन भक्तिमय था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। छोटे छोटे राधा और कृष्ण के साथ मैंने भी कुछ पिक्स खिंचवाई। दोस्तों फ्रेंड के यहाँ से भजन कीर्तन करके आ गई हूँ। जन्माष्टमी का अब घर वालों के लिए बनने वाला है साबूदाने का बड़ा, उसकी तैयारी सुबह से हो गई थी। बस अब बड़े बनाऊंगी, सबको खिलाऊंगी। और आज इस्कॉन वालों का भी बहुत अच्छा पूजा अभिषेक होने वाला है, वहाँ पर भी हम जाएंगे। वहाँ थोड़ा देर रात पे जाएंगे क्योंकि वहाँ देर रात तक बहुत अच्छा लगता है वहाँ का माहौल। वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो बने रहिए मेरे साथ। आज का दिन तो मेरा बहुत भक्ति भाव और बहुत ही इंजॉय भरा रहा। आप लोगों को कैसा लगता है वीडियो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों कान्हा जी की कृपा भी आप सभी पर बनी रहे, यही भगवान जी से कामना करती हूँ। और फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।